हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का लेसन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। देन व्हाट सॉर्ट ऑफ लेसन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज़। जो लेसन है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये क्या है? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज़ ए सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी। तो ये जो लेसन है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये एक प्रकार का संक्षिप्त बायोग्राफी है। व्हेन वॉज एल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न? एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन March 14, 1879। तो 14 मार्च 1879 को एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। वेयर वॉज एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न? कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न एट उल्म इन वुडेनबर्ग, जर्मनी। जर्मनी के वुटेनबर्ग के उल्म में एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। What did Einstein's mother think him when he was a little child and why? जब एल्बर्ट आइंस्टीन बच्चे थे तो उनकी माँ उनके बारे में क्या सोचती थी और क्यों सोचती थी? आइंस्टीन मदर थॉट हिम टू बी ए फ्रीक। फ्रीक यानी असामान्य। तो आइंस्टीन की माँ उनको एक असामान्य बच्चा समझती थी बिकॉज ऑफ द बिग साइज ऑफ हिज हेड, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर का साइज़ था, सिर का आकार बचपन से ही काफ़ी बड़ा था। दिस मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रेन ऑफ हिज एज। और यही चीज़ था, उनके सिर का जो बड़ा साइज़ था वो उन्हें अपनी उम्र के और दूसरे बच्चों से अलग कर देता था। वॉट डिड द हेडमास्टर थिंक अबाउट आइंस्टीन? अब हेडमास्टर साहब का, स्कूल में हेडमास्टर साहब का क्या विचार था आइंस्टीन के बारे में? द हेडमास्टर डिडेंट लाइक आइंस्टीन। आइंस्टीन को हेडमास्टर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, है ना। और एक सीक्रेट बताऊँ ना, आइंस्टीन को हेडमास्टर पसंद था। ही थॉट दैट आइंस्टीन वॉज ए स्टूपिड बॉय। हेडमास्टर की नज़र में आइंस्टीन एक स्टूपिड बच्चा था, नकारा बच्चा था, एंड वॉज इनकैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग इन हिज लाइफ। और एक ऐसा नकारा बच्चा जो अपनी जीवन में कभी कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकता था, ऐसा विचार हेडमास्टर का आइंस्टीन के बारे में था। पर बच्चों, ऐसा सोचना नहीं, आप जीनियस हो, बहुत कुछ कर सकते हो। What problem did develop in Albert Einstein when he started speaking? एक तो एल्बर्ट आइंस्टीन जब 2.5 साल के हो गए तब उन्होंने बोलना शुरू किया, काफ़ी देर से। और जब बोलना शुरू किया तो फिर क्या प्रॉब्लम उनकी स्पीच में आने लगी? तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। वो हर शब्द को 2-2 बार बोलते थे, ये समस्या आने लगी। वॉट डिड द प्लेमैट्स कॉल आइंस्टीन? आइंस्टीन को उनके साथ के जो बच्चे थे वो क्या कहते थे? दे कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर। ठीक है, तो उनके साथ खेलने वाले बच्चे आइंस्टीन को बिल्कुल बोरिंग बच्चा समझते थे। कोई उनके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं पसंद करता था, ये आगे देखेंगे। What type of toys did Einstein love? आइंस्टीन को किस तरह के खिलौने पसंद थे? He especially loved mechanical toys। तो मैकेनिकल मशीन से संबंधित जो टॉयज़ थे, जो चलते थे, जिनको घुमाया जा सकता था, ऐसे टॉयज़ उसको पसंद थे। At what age did Einstein leave the school? जब स्कूल जाने लगे आइंस्टीन, हेडमास्टर से खटपट रहने लगी, तो एक के समय आया कि आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ दिया। तो किस उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ा? ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। वाई डिड आइंस्टीन प्ले अलोन व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड? तो अभी आगे के क्वेश्चन में आपने देखा कि उनके प्लेमैट्स जो थे आइंस्टीन के, वो उसे बोरिंग ब्रदर कहते थे। तो क्यों कहते थे, इस क्वेश्चन में क्लियर किया गया है। क्वेश्चन है कि आइंस्टीन अकेले खेलना क्यों पसंद करते थे जब वो बच्चे थे। आइंस्टीन वॉज ए शाई एंड इंट्रोवर्ट चाइल्ड। आइंस्टीन बहुत ही शाय, शर्मीले थे, इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी थे, ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे।
क्या बात करें उनको ये समझ में नहीं आता था. सो हिज प्लेमेट्स डिड नॉट इंक्लूड हिम इन देयर गेम्स. तो यही कारण था कि उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके साथ जो खेलने वाले उनके साथी थे, वो उन्हें अपने खेल में नहीं शामिल करते थे, क्योंकि ये उतने एक्टिव नहीं थे जितने कि दूसरे बच्चे थे. देयरफॉर ही प्लेड ऑल अलोन व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड. और यही कारण है कि जब वो बच्चे थे वो अपना अकेले अपने आप में अपनी मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेला करते थे. Why did Einstein try to look for wheels on the body of his newly born sister? मैकेनिकल खिलौनों के प्रति कितनी रुचि थी वो आप देखिए कि बाहर तो कोई मित्र था नहीं इनका, ले दे करके जो इनका एक जिसके साथ उनका टाइम बीतता था वो मैकेनिकल खिलौने थे जिसमें पहिए लगे रहते थे. तो एक दिन आया कि जब इनके घर में आइंस्टीन की बहन का जन्म हुआ, और जब उन्होंने छोटी सी बच्ची को देखा तो वो बहुत खुश हुए. ठीक है. और वो उनको लगा कि ये भी एक खिलौना है, और वो उस बच्ची के शरीर में ढूंढने लगे कि इस खिलौने का व्हील कहाँ है, पहिया कहाँ है. ठीक है. तो आइंस्टीन ने उस बच्चे के शरीर में वो व्हील्स को क्यों ढूंढा. आइंस्टीन लाइक्स मैकेनिकल टॉयज़ ओनली. तो आइंस्टीन सिर्फ मैकेनिकल खिलौने पसंद करते थे जिसमें पहिए लगे रहते थे. व्हेन हिज सिस्टर वॉज बॉर्न, जब उनकी बहन पैदा हुई, ही थॉट हर टू बी ए न्यू टॉय. तो उन्हें लगा अरे ये तो घर में एक नया खिलौना आ गया. दैट इज़ वाई ही ट्राइड टू सर्च फॉर व्हील्स ऑन हिज बॉडी, ऑन हर बॉडी. तो वो उस बच्ची के शरीर में भी ढूंढने लगे कि इसके पहिए कहाँ हैं जिससे ये चलेगी. Which musical instrument did Einstein begin to learn and why? किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र को आइंस्टीन ने बजाना शुरू किया और क्यों. आइंस्टीन began to learn to play upon the violin at the age of 6. आइंस्टीन 6 साल के उम्र से वायलिन बजाना शुरू किए, वायलिन बजाना सीखना शुरू किए. He kept this interest alive throughout the life and became a gifted amateur violinist. तो उन्होंने अपने इस शौक़ को, वायलिन बजाने के शौक़ को जीवन भर जिंदा रहा और एक बहुत ही प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन वादक बने. He started learning the violin बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड दिस. तो उन्होंने वायलिन बजाना इसलिए सीखना शुरू किया क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि बच्चा जो है संगीत के फील्ड में थोड़ा सा लगा रहेगा तो इसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहेगा, क्योंकि दूसरे बच्चों के साथ ये नहीं खेलता था. हाउ डिड आइंस्टीन फेयर इन हाई स्कूल. आइंस्टीन ने हाई स्कूल के एग्ज़ाम में कैसा प्रदर्शन किया. आइंस्टीन वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट. आइंस्टीन एक प्रतिभाशाली छात्र था. वाइल स्टडिंग इन म्यूनिक इन द हाई स्कूल, जब वो म्यूनिक में हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट. वो लगभग सभी विषयों में बहुत अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त किए. ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड फिज़िक्स. उनकी विशेष रुचि मैथ्स यानी गणित और फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र में थी. लेटर ऑन ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट, और बाद में वो एक महान वैज्ञानिक बने. इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड. हाईली गिफ्टेड यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था किस सब्जेक्ट में. इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड. तो किस में वो हाईली गिफ्टेड थे, अत्यधिक प्रतिभाशाली थे. ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. तो गणित के विषय में वो हाईली गिफ्टेड थे. इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन मच इंटरेस्टेड. और वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें उनका सबसे ज़्यादा रुचि था. ही वॉज मच इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स. तो फिज़िक्स यानी भौतिक शास्त्र में उनकी बहुत गहरी रुचि थी. हु वॉज आइंस्टीन मैरिड विथ. आइंस्टीन ने किसके साथ विवाह किया. ही वॉज मैरिड विथ मिलेवा मैरिक.
मिलेवा मैरिक के साथ उन्होंने विवाह किया। विच कंट्री डिड मिलेवा मैरिक बिलोंग टू? मिलेवा मैरिक कहाँ की रहने वाली थी? मिलेवा मैरिक बिलोंग टू सर्बिया। तो मिलेवा मैरिक सर्बिया की रहने वाली थी। What does the word Philistine means? फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है? It means a person who doesn't understand, like or enjoy the beauty of art, literature, music and culture. तो फिलिस्टाइन उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो कला, साहित्य, संगीत या संस्कृति के सौंदर्य को ना तो समझते हैं, ना पसंद करते हैं और ना उसका आनंद लेते हैं। Who were called Philistine in this story? तो इस स्टोरी में फिलिस्टाइन किसे कहा गया है? आइंस्टीन्स फैमिली मेंबर एंड पीपल इन द यूनिवर्सिटी वर नॉट इन फेवर ऑफ आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, सो दे वर कॉल्ड फिलिस्टाइन हियर। तो चाहे वो आइंस्टीन के फैमिली मेंबर हों या यूनिवर्सिटी के वो लोग हों जो कि आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक के फेवर में नहीं थे, उन्हें इस बायोग्राफी में फिलिस्टाइन कहा गया है। व्हेन एंड वेयर डिड आइंस्टीन मीट मिलेवा? आइंस्टीन मिलेवा से कब और कहाँ मिले? आइंस्टीन मेट मिलेवा इन ज्यूरिक। आइंस्टीन मिलेवा से ज्यूरिक में मिले। ही फाउंड हर टू बी क्लेवर गर्ल। उन्हें लगा कि बहुत ही समझदार लड़की है। शी हैड कम टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड। वो पढ़ाई करने और अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए स्विट्ज़रलैंड में आई थी। ही फेल इन लव विथ हर। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेटर दे गॉट मैरिड। और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। इन विच ईयर डिड आइंस्टीन पास हिज ग्रेजुएशन? आइंस्टीन ने किस साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? ही पास्ड हिज ग्रेजुएशन इन 1900 एट द एज ऑफ 21। उन्होंने 21 साल के उम्र में 1900 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। What was Einstein's first job that he got in 1902? 1902 में आइंस्टीन को कौन सा पहला काम मिला? He got the job of a patent clerk at Swiss Federal Office in Bern. बर्न के स्विस फेडरल ऑफिस में उनको पेटेंट क्लर्क का काम मिला। हाउ डिड आइंस्टीन लेटर रिमेंबर द पेटेंट ऑफिस? बाद में आइंस्टीन ने पेटेंट ऑफिस को किस तरह से याद किया? आइंस्टीन लेटर रिमेंबर्ड द पेटेंट ऑफिस एज द प्लेस वेयर ही हैज्ड हिज मोस्ट ब्यूटीफुल आइडियाज़। बाद में आइंस्टीन ने पेटेंट ऑफिस को उस स्थान के रूप में याद किया जहां उन्होंने अपने सबसे सुंदर विचारों को गढ़ा था। What did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? आइंस्टीन अपने डेस्क ड्रॉअर को, पेटेंट ऑफिस के डेस्क ड्रॉअर को क्या कहते थे और क्यों कहते थे? He called his desk drawer at patent office the Bureau of Theoretical Physics. वे पेटेंट ऑफिस का जो उनका डेस्क था, उसके जो ड्रॉअर थे, उसको ये ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। It was named so because he was always busy in developing new ideas. वो इसको ये नाम इसलिए दिया गया कि ऑफिस में काम से जब भी फुर्सत मिलती थी आइंस्टीन को, वो अपने नए नए विचारों को, फिज़िक्स से संबंधित नए नए विचारों को डेवलप करना शुरू कर देते थे। He kept all the papers related to his ideas in the desk while in the office. और ये क्या करते थे कि जो भी आइडियाज़ उनके दिमाग में आते थे वो फ़ौरन डॉक्यूमेंटेशन कर लेते थे, कागज़ पर उतार लेते थे और वो सारे आइडियाज़ को वो कहाँ रखते थे? उसी डेस्क के ड्रॉर में रहते थे। और ये काम कब होता? वाइल इन द ऑफिस, जब वो ऑफिस में रहते थे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने अपने इस डेस्क ड्रॉर को क्या कहा? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, है ना।
is the meaning of patent here? यहाँ पर patent का क्या अर्थ है? It means documents which give the right of an invention to an inventor. पेटेंट का यहाँ अर्थ है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी आविष्कारक को उसके आविष्कार का विशेष अधिकार देता है. When did Einstein present his famous papers on the special theory of relativity? तो आइंस्टीन ने कब अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के पेपर्स को प्रदर्शित किया? आइंस्टीन प्रेजेंटेड हिज फेमस पेपर्स ऑन द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905. 1905 में आइंस्टीन ने अपने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित पेपर्स को प्रकाशित किया. व्हाट वाज द इन्वेंशन ऑफ आइंस्टाइन? तो आइंस्टाइन का जो आविष्कार था वो क्या था? आइंस्टाइन published his general theory of relativity in the year 1915. तो आइंस्टीन ने वर्ष 1915 में अपना सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया. His theory gave a new interpretation of gravity. उनके इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या दी, गुरुत्वाकर्षण को एक नई परिभाषा दी. His theory was proved accurate in 1919. और बाद में 1919 में उनका जो ये थियोरी था, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, बिल्कुल सटीक सिद्ध हुआ, बिल्कुल सही पाया गया. Which formula was framed from Einstein's theory of relativity? आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की थियोरी थी वो उसका क्या फॉर्मूला बना? द फॉर्मूला दैट वाज फ्रेम्ड फ्रॉम आइंस्टीन्स थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इज E इज इक्वल टू mc². तो आइंस्टीन की थियोरी का जो फॉर्मूला था, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का जो फॉर्मूला था वो था E इज इक्वल टू mc². व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला? तो इस फॉर्मूला के द्वारा क्या बताया गया है? द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc². तो E इज इक्वल टू mc² के इस फॉर्मूले के द्वारा किसी भी चीज़ के द्रव्यमान और उसकी ऊर्जा के बीच का संबंध दर्शाया गया है. इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी. E एनर्जी की व्याख्या करता है, M फॉर मास, M द्रव्यमान को बताता है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और C जो है वैक्यूम में प्रकाश के स्पीड को, उसकी गति को बताता है. Why was Einstein's mother against his marriage with Mileva? आइंस्टीन की माँ मिलेवा के साथ आइंस्टीन की विवाह के खिलाफ थी. क्यों? She was against this marriage because Mileva was 3 years older than Einstein. तो उसकी मम्मी इसलिए इस विवाह के खिलाफ थी क्योंकि मिलेवा जो थी वो आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी. When did Einstein divorce Mileva? लाइफ में कुछ कुछ चलता रहा और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आइंस्टीन और मिलेवा का डाइवोर्स हो गया. कब हुआ? ही डाइवोर्स्ड मिलेवा इन 1919. 1919 में उसका और मिलेवा का डाइवोर्स हो गया. विथ हु डिड आइंस्टीन मैरी द सेकेंड टाइम? जिस डाइवोर्स के बाद आइंस्टीन ने दूसरा विवाह किया, तो किसके साथ उसका विवाह हुआ? द सेकेंड टाइम ही मैरिड हिज कज़न एल्सा. तो अपनी कज़न एल्सा के साथ उसका दूसरा विवाह हुआ. When did Einstein get a Nobel Prize? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ कब मिला? He got the Nobel Prize for Physics in 1921. फिज़िक्स के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला. When did Einstein die?
और आइंस्टीन की मृत्यु कब हुई? आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। तो 1955 में 76 के एज में आइंस्टीन की मृत्यु हुई। Why did Einstein write a letter to the President Franklin Roosevelt? तो आइंस्टीन जो थे उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। क्यों लिखा? आइंस्टीन वॉज ए पीस लविंग पर्सन। आइंस्टीन एक शांति प्रिय व्यक्ति थे। ही फियर्ड दैट नाजीज कुड मेक एन एटम बॉम्ब एंड यूज़ इट अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस। उनको डर था कि नाजीज जो हैं वो परमाणु बम बना करके संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ इस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही रोट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वार्निंग अगेंस्ट अप्रोचिंग थ्रेट। इसलिए उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिख करके आने वाले इस खतरे के प्रति आगाह किया। Why did Einstein leave Germany and migrate to America? बाद में आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया और वो अमेरिका जा कर के बस गए। ऐसा क्यों हुआ? आइंस्टीन हैड ऑलवेज लव्ड हिज फ्रीडम। आइंस्टीन हमेशा अपने आज़ादी को पसंद करते थे, पर्सनल लाइफ में हो या पब्लिक लाइफ में। ही डिडेंट लाइक एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन इन हिज पर्सनल और पब्लिक लाइफ। चाहे पर्सनल लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो, वो किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते थे। When the Nazi government with its fascist views came in power in 1933, जब 1933 में नाजी सरकार अपनी फांसीवादी विचारधारा के साथ सत्ता में आई, he found them very suppressive and autocratic। तो आइंस्टीन ने देखा कि ये जो नाजी गवर्नमेंट है ये तो बहुत ही निरंकुश और दमनकारी टाइप की है। देयरफॉर आइंस्टीन लेफ्ट जर्मनी एंड माइग्रेटेड टू अमेरिका। और यही कारण था कि आइंस्टीन जर्मनी छोड़ करके अमेरिका चले गए। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी? हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराया गया तो इससे जो विनाश हुआ उससे आइंस्टीन ने किस तरह रिएक्ट किया? ही वॉज डीपली शॉक्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। परमाणु बम के प्रयोग के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में हुए भयावह विनाश से आइंस्टीन हिल गए थे। ही इमीडिएटली रोट ए लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने फ़ौरन यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा एंड प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि फ़ौरन एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का विश्व सरकार का गठन किया जाना चाहिए टू स्टॉप द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ताकि न्यूक्लियर वेपन के प्रयोग को रोका जाए। सिर्फ प्रयोग को ही नहीं, निर्माण को और प्रयोग दोनों को रोका जाए। व्हाट इज़ मैसिव? मैसिव क्या होता है? मैसिव ये अलग अलग है, ए अलग है, मैसिव अलग है। ए मैसिव इज़ ए लॉन्ग ऑफिशियल public letter like the one written by Einstein to the United Nations। मैसिव एक लंबा आधिकारिक सार्वजनिक पत्र होता है, इस तरह का पत्र जैसा कि आइंस्टाइन ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा था। What was the effect of Einstein's letter on Roosevelt? आइंस्टीन ने जब प्रेसिडेंट को लेटर लिखा तो इस लेटर का रूजवेल्ट और अमेरिकीज पर क्या असर हुआ? द वार्निंग साउंडेड बाय आइंस्टीन्स लेटर हैड एन अलार्मिंग इफेक्ट ऑन अमेरिकन्स। आइंस्टीन के पत्र द्वारा दी गई चेतावनी से सारे अमेरिकन चिंतित हो गए। रूजवेल्ट भी इस विषय में वैज्ञानिक को कॉल करके और सारी बातों को बताया। दे एट वंस रोज टू एक्शन। और फ़ौरन वे सब के सब
कार्यवाही के लिए तत्पर हो गए एंड सीक्रेटली डेवलप्ड एन एटम बम ऑफ देयर ओन, और फ़ौरन अपना खुद का एक एटम बम बनाकर तैयार किया। हु वॉज फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वॉज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। वाई डिड आइंस्टीन गेट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स? तो आइंस्टीन तो एक वैज्ञानिक थे, वो राजनीति में क्यों शामिल हुए? Einstein got more involved in politics because he was a supporter of world peace and harmony. तो राजनीति में आइंस्टीन इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो हमेशा विश्व शांति और विश्व सद्भाव के सपोर्टर रहे थे, समर्थक रहे थे। थ्रू पॉलिटिक्स he launched an agitation to end arms buildup and campaigned for peace and democracy. आइंस्टीन को मालूम था एक वैज्ञानिक के तौर पर वो परमाणु हथियार का बनाया जाना और उसका उपयोग करना रोक नहीं पाएंगे। उनको मालूम था ये प्रक्रिया जो है राजनीति के माध्यम से ज़्यादा आसानी से हो सकती है, तो वो राजनीति में इन्वॉल्व हुए और फिर उन्होंने परमाणविक हथियारों के निर्माण को समाप्त करने के लिए कैंपेन चलाया, आंदोलन चलाया और शांति और सद्भाव को आगे बढ़ाया। हाउ डिड आइंस्टीन ऑनर्ड फॉर हिज अचीवमेंट? आइंस्टीन को उनकी उपलब्धियों के लिए किस तरह सम्मानित किया गया? ऑनर came pouring on for Einstein after his theories proved him to be a scientist with exceptional abilities. आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने उन्हें असाधारण क्षमता वाले वैज्ञानिक के तौर पर सिद्ध कर दिया। He was awarded with the prestigious Nobel Prize for Physics in 1921 और 1921 में फिज़िक्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑनर्स एंड इन्विटेशंस वर कन्फर्ड ऑन हिम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व से उन्हें निमंत्रण मिलने लगे और उनको सम्मानित किया जाने लगा। द न्यूज़पेपर्स टू अपलॉडेड हिज जीनियस। यहाँ तक कि सभी जगह के समाचार पत्रों ने भी उनकी इस असाधारण प्रतिभा को खूब सराहा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर ऑफ द lesson, A Truly Beautiful Mind. Thank you. Thanks for watching the video.